नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बना दी गई, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया, लेकिन माइनॉरिटी है क्या है इसे कभी डिफाइन नहीं किया गया है। टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर खर्च कर दिया जाता है, लेकिन माइनॉरिटी है क्या है ये कभी डिफाइन नहीं किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने 125 बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी क्या है इसे कभी डिफाइन नहीं किया। 5 बार भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, लेकिन फिर भी किसी कानून में यह नहीं बताया गया कि माइनॉरिटी आखिर है क्या। अल्पसंख्यक को किसी सरकार, कानून या भारत के संविधान ने अभी तक परिभाषित नहीं किया है। हम किस आधार पर किसी को माइनॉरिटी मानते हैं ये अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी उन्हें माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर किसी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वास्तव में हिंदू कम्युनिटी को ही है, क्योंकि भारत में हिंदू पॉपुलेशन की परसेंटेज लगातार डेक्लाइन होती जा रही है, जबकि सरकार टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपए उस कम्युनिटी पर खर्च कर रही है जो देश की इकलौती ग्रोइंग कम्युनिटी है और देश की सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी है। इस समय देश को समान नागरिक कानून, समान शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की अति आवश्यकता है। कहने को हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और इसी देश में एक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह बिना तलाक दिए किसी दूसरी महिला से विवाह कर सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इस चीज का अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे संविधान में यह भी लिखा गया है कि जेंडर के आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति को बिना तलाक दिए दूसरी महिला से विवाह करने की इजाजत है, वही अधिकार उसकी बेगम को नहीं है। खैर, हम तो बस यही चाहते हैं कि सरकार अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को डिफाइन करे और उसका बेनिफिट हर माइनॉरिटी को दे, या तो सबको दे या किसी को ना दे। लद्दाख में हिंदुओं की पॉपुलेशन 2% है, कश्मीर में भी हिंदुओं की पॉपुलेशन 2% है, बावजूद इसके हिंदुओं को वहां पर माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जाता है। नागालैंड और मिजोरम में हिंदुओं की पॉपुलेशन 8% है, क्रिश्चियंस 92% है, लेकिन फिर भी वहां माइनॉरिटी स्टेटस क्रिश्चियंस को ही दिया जाता है। हिंदुओं को माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं है। खैर, नेशनल माइनॉरिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 हफ्तों का समय दिया है कि जल्द से जल्द जिन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है उन हिंदुओं को जल्द से जल्द माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट के सारे बेनिफिट उनको प्रोवाइड करवाए जाए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का सपोर्ट बेहद वांछनीय है। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।